सो लास्ट लेक्चर में हमने जो सम किया था फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मरीन इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट कंप्लीट किया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द now we are going to start with the रेवेन्यू अकाउंट ऑफ फायर इंश्योरेंस। ओके, सेम कंपनी का फायर इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट देख रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रीमियम नेट आपको डायरेक्टली निकाल के दिया है, देखो कितना है, प्रॉब्लम में दिया है। सो अगर डायरेक्टली नेट लिख के दिया है तो उसका कैलकुलेशन अलग से कुछ नोट शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। आप ओनली शेड्यूल नंबर लिखोगे, वन जैसे रहता है वैसे तो भी चलेगा। सो इट विल बी 6 लाख। देन प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया है। अदर अदर्स में कुछ दिया है, देखो अभी आ रहा है आवाज। ओके ठीक आहे, मग हे रेकॉर्डिंग मी रिझ्यूम नाही करत आता। ओके, सो ये हमने नंबर 1 ऐसे रखा। अभी क्लेम इनकर्ड दिया है, क्लेम ऑफ डायरेक्ट बिजनेस कितना है फायर का, जो जो मिलता है इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे। देखो क्लेम का कुछ नहीं, क्लेम का दिया है क्या कुछ, देखो कमीशन दिया है, देखो कमीशन दिया है तो जो दिया है उसके हिसाब से जाएंगे। कमीशन आपका रहता है नंबर 3 पे। कमीशन पेड फायर का कितना है, 90,000 है। मरीन का हम लोग ने ऑलरेडी लिया है। क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग मरीन दिया है 3,80,000, क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग फायर का दिया है 1,80,000। करेक्ट। तो क्लेम का कितना दिया है आपको, 1,80,000। तो क्लेम केस में आपको डायरेक्टली दिया है 1,80,000। तो ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली आपको क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग इतना मेंशन करोगे तो भी चलेगा। कितना है, 1,80,000 क्लेम पेड एंड आउटस्टैंडिंग। 1,80,000। ओके, वो ऊपर हम लोग क्लेम के कॉलम में डाल देते हैं। क्लेम पेड, क्लेम इनकर्ड में 1,80,000। ओके, गुड। अभी नेक्स्ट क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। देन शेयर इंटरेस्ट, ऑडिटर्स फी, बैड डेब्ट्स मरीन नहीं आएगा, लेकिन बैड डेब्ट्स फायर आएगा। ये कहाँ पे जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास। बैड डेब्ट्स फायर के कितने हैं, 5,000। ओके, नेक्स्ट कमीशन अर्न ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, मरीन नहीं लेना है। कमीशन अर्न ऑन री इंश्योरेंस सीडेड फायर, तो कमीशन में जाओ। कमीशन फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस है 90। एक्सेप्टेड का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन सीडेड का है दिया हुआ आपने को। कितना दिया है, 30,000।
ओके नेक्स्ट शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाता है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फायर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है। तो नंबर 4 पे है ना मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आएगा एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। कितना है फायर का 1,45,000। देन मरीन प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस, फायर प्रीमियम लेस री इंश्योरेंस लिया हमने, प्रॉफिट नहीं लेना है, मिसलेनियस रिसीव बाकी कुछ यहाँ पे नहीं आएगा। अभी जस्ट मेक द टोटल, ये कितना आएगा 145 प्लस 5 1,50,000। बीच के अमाउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 1,50,000 करेक्ट। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे चले गए हमारे ऊपर, फॉर्मेट में डालो। ऑपरेटिंग के सामने 1,50,000 है ना। अभी कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। क्लेम भी लिया हमने, अभी कमीशन 90 और ये -30 है तो 6 कितना बचा 60,000। तो कमीशन में कितना आएगा आपका 60,000। दैट्स इट। अभी कैलकुलेशन करते हैं। टेक्स्ट बुक में कई कई जगह पे मिस्टेक है, हाँ वो करेक्शन कर लिया है मैंने। अभी ये कितना है 6 लाख प्लस कुछ भी नहीं है उसमें, तो ये कितना आया 6 लाख है ना, ये कुछ नहीं है। ओके अभी 1,80,000 60 150 इन सबका टोटल कितना आएगा। बहुत लोगों ने किया होगा अपने आप 3,90,000 और फिर आएगा 2 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 2,10,000। इतना तो हम लोग ने पहले वाले सम में किया ही है। हाँ वेरी गुड। अभी कैसे आंसर दे रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। ओके इतना हमने पहले वाले सम में किया ही है। अभी हम लोग नया सीखने वाले हैं फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके कैसे करना है मेरे साथ करते जाओ। 2 कॉलम निकालो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ऊपर हेडिंग देंगे फॉर्म बी फॉर्म बी पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं पीएल। कंपनी का नाम आएगा हिंदुस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर है वो दो अलग अलग बुक में थोड़ा ईयर चेंज करके दिया होगा। अभी इसका कॉलम्स आएगा आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीस। 2 कॉलम निकालो। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये हो गया आपका अमाउंट रुपीज का कॉलम। सिंपल है हाँ एकदम। नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ मैं तो इजी जाएगा समझने के लिए आपको। हमेशा एग्जाम में भी नेक्स्ट पेज पे ले लो तो दिखने में भी अच्छा लगता है वो। सबसे पहला आता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करना है देखो, पहले फायर इंश्योरेंस का है तो फायर बिजनेस से हुआ प्रॉफिट आएगा फायर बिजनेस। फिर आएगा आपका मरीन बिजनेस, एंड तीसरा आता है मिसलेनियस बिजनेस। ओके अभी रेवेन्यू अकाउंट का हमें आंसर मिला था। फायर बिजनेस से कितना मिला हमें 2,10,000। अभी कैलकुलेट किया ना ऊपर 2,10,000। मरीन बिजनेस से कितना मिला 2,40,000। दो ही टाइप का बिजनेस यहाँ पे बोला है, मिसलेनियस बिजनेस कुछ नहीं बोला है तो ये डैश। ओके अभी इसका टोटल दिखाओ इन दोनों का, ये कितना आएगा 4,50,000। ओके अभी नेक्स्ट लाइन पे नंबर 2 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट।
मतलब जनरल इन्वेस्टमेंट जो किया है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो ये आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड मिला है तो, इन्वेस्टमेंट सेल करके इनकम मिला है तो अभी प्रॉब्लम में है देखो, इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा क्या मिला है देखो। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे हम लोग, शेयर कैपिटल, फायर क्लेम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है देखो, दिखाई दे रहा है, एंड इंटरेस्ट डिविडेंड दिया है। तो इंटरेस्ट डिविडेंड कितना है, वो जनरल रहता है ना, किसी एक इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट डिविडेंड, एंड लैंड सेल करके भी पैसा मिला है हमें, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये दोनों भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला हुआ प्रॉफिट है। सो इंटरेस्ट डिविडेंड कितना है, 14,000 है, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है 60,000। ओके, उसके अलावा हमें तीसरा दिखाना पड़ता है अदर इनकम, इसके अलावा कुछ है तो पहले इसका टोटल कर लो, 6,000 है ना ये, सॉरी ना, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ लैंड है 60 है, 6 है, 60 है, 60,000, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 74,000। ओके, अभी नंबर 3 अदर इनकम, देखो अदर इनकम कुछ दिया है क्या प्रॉब्लम में, चेक करने का एक बार। अदर इनकम पूरा सम देखो, अदर इनकम ऐसे कुछ दिया है क्या, कमीशन दिया है, शेयर कैपिटल, बैड डेब्स तो नहीं आएगा, डायरेक्टर फीस भी इनकम में नहीं आता है, ऑडिटर फी इनकम में नहीं आता है, बैड डेब्स इनकम नहीं है, कमीशन नहीं, कमीशन नहीं, शेयर कैपिटल भी नहीं है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मरीन फायर लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हमने लिया, मिसलेनियस रिसिप्ट है ना, देखो दिख रहा है क्या, मिसलेनियस रिसिप्ट बोला है, कितना है वो, क्वेश्चन में 5,000 दिया है ना, हाँ, इंटरेस्ट डिविडेंड है, डेप्रिसिएशन है, तो मिसलेनियस रिसिप्ट कितना है अपने पास, यस 5,000 है ना, तो अदर इनकम और कुछ है क्या अदर इनकम में देखो, हाँ एक तो मिसलेनियस रिसिप्ट लिया, और आपको देखो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी दिया है प्रॉब्लम में, दिख रहा है क्या, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है देखो, हाँ वो भी इनकम है, एंड शेयर ट्रांसफर फीस का नोट दिखाती हूँ मैं कैसे आया, अदर इनकम कैसे कैलकुलेट किया देखो, पहले तो आया मिसलेनियस रिसिप्ट, वो कितना है मिसलेनियस रिसिप्ट, 5,000 दिया है, राइट, फिर इसके बाद आपको दिया है ट्रांसफर फीस, ये भी इनकम ही आता है, हाँ, ट्रांसफर फीस कितना है, ट्रांसफर फीस 4,000, ओके, ट्रांसफर फीस कितना है 4,000, और तीसरा आपको दिया है, ओनली बैड डेब्ट्स नहीं आता लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवर आएगा, वो कितना है 2,000, अभी इन सबको मिला के आएगा आपका टोटल मिसलेनियस, टोटल अदर इनकम कितना आएगा 11,000। ओके, सो ये आपको, ओके, अभी ये आपको, यस वेरी गुड, ये आपको यहाँ पे अदर इनकम में डालने का है, दैट्स इट। ओके, अभी नंबर 4 क्या आ जाएगा,
मॅम आवाज नाही येते. आला? आता आला आवाज? हो. ओके। प्रोविजन कहाँ से नहीं आया था आवाज? टोटल ऑफ ए. ओके, टोटल ऑफ ए हमने लिया 5,35,000। फिर अभी हम लोग प्रोविजंस ले रहे हैं। प्रोविजन अदर देन टैक्स कुछ नहीं है, राइट? कुछ प्रोविजन एज सच नहीं दिया है, तो वो डैश डाला। उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट लॉस में देते हैं अदर एक्सपेंसेस लेने हैं। तो नंबर 5 पे हम लोग लेते हैं अदर एक्सपेंसेस। ओके, अदर एक्सपेंसेस में नॉर्मली आपको एक्सपेंसेस करके दिया है। देखो प्रॉब्लम में कितने दिए एक्सपेंसेस? हाँ राइट, अदर एक्सपेंसेस में दिए आपको ओनली नॉर्मल एक्सपेंसेस दिए आपको, वो यहाँ पे लेंगे हम लोग। ओके, वो कितनी अमाउंट है प्रॉब्लम में? देखो एक्सपेंसेस दिए है आपको, दैट इज 75,000 एक्सपेंसेस आर गिवन। नाउ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ यहाँ पे आता है, लेकिन हम लोग ने इंडिविजुअली दिखाया ना बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, क्योंकि वो स्पेसिफाई दिया था फायर के लिए कितना है और मरीन के लिए कितना है। अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो यहाँ पे आता, बट दे हैव स्पेसिफाइड, तो वो रेवेन्यू अकाउंट में ऑलरेडी चला गया है, तो फिर से यहाँ नहीं आएगा। गॉट इट? बैड डेज मरीन और फायर का अलग अलग दिया है, तो वो वहां पे रेवेन्यू में गया, इधर नहीं आएगा। अगर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया रहता तो यहाँ पे आता। एंड अदर एक्सपेंसेस में कुछ नहीं दिया आपको, तो डैश आएगा। अब इसका टोटल करो, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ बी कितना आता है टोटल? अभी कुछ भी नहीं है, तो ये 75 आएगा, राइट? अभी नेक्स्ट आपको दिखाना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालते प्रॉफिट बिफोर टैक्स? कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, इसका टोटल माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5,35,000 से 75 गया तो आपको मिला 4,60,000। अभी टैक्स का प्रोविजन दिया है क्या प्रॉब्लम में? नहीं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को छोड़ देना है लाके। गॉट इट? देखो एक बार समझा है क्या?